हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। ये वीडियो होने वाली है रिक्वेस्टेड टॉपिक एंड मैं बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ ये चीज़ें फेस कर रही हूँ कि उनका ये क्वेश्चन रहता है कि व्हेन विल इट कम, टाइम क्यों लग रहा है, डिलेज़ क्यों हो रही हैं, मैनिफेस्टेशन अब तक क्यों नहीं हुई है। सो दिस इज़ द वीडियो फॉर यू। अगर आप भी ऐसे ही सेम सिचुएशन में हैं और आपको भी ऐसे ही क्वेश्चंस माइंड में आते हैं, सो इस वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको समझ आए कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो एंड व्हाट इज़ द मेन इशू फॉर यू। फर्स्टली, वाई वी कॉल इट लॉ ऑफ अजम्पशन, बिकॉज जो चीज़ आपने अज्यूम कर ली है अगर आप उसी में परसिस्ट करते हो इट विल बिकम अ फैक्ट, फॉर श्योर इट विल बिकम अ फैक्ट। लेकिन आप लोगों के साथ क्या हो रहा है कि जब आप किसी एक स्टेट को लेकर के अज्यूम करते हो, स्टेट मीन्स एक आपने इवेंट चूज़ कर लिया है कि ये मेरी एंड स्टेट होएगी जिसमें कि आइदर यू आर मैनिफेस्टिंग मैरिज और यू आर मैनिफेस्टिंग कमिटमेंट, या फिर आप कोई जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर आप हेल्थ मैनिफेस्ट कर रहे हो, लुक्स, अपीयरेंस, कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप अगर उस स्टेट को अज्यूम करते हो, यू स्टार्ट अफर्मिंग फॉर दैट थिंग। आप कोई टेक्निक कर रहे हो अज्यूम करने के लिए, आपने कोई भी टेक्निक, टूल्स एंड टेक्निक्स का हेल्प लिया एंड यू स्टार्ट अफर्मिंग नाउ। होता क्या है कि जब आप ये अज्यूम करना स्टार्ट करते हो, फर्स्टली अजम्पशन इज़ नॉट लाइक अ प्रोसेस कि आप डेली अब धीरे धीरे कुछ कुछ अज्यूम करोगे। यू हैव टू जस्ट डिसाइड इट कि येस इट्स डन, ये मेरी स्टेट है, नाउ आई एम इन टू दैट स्टेट। यू हैव टू एम्बॉडी दैट स्टेट। उस स्टेट में जाने के लिए आपको कोई प्रोसेस के थ्रू नहीं जाना है कि आज मैं कुछ सोचूंगा, कल मैं कुछ देखूंगा 3D में, फिर मैं कुछ सोचूंगा, फिर मैं कुछ करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप मेंटली कोई स्टेट पिक करते हो, आपको फिर इसके बारे में ये नहीं सोचना है कि अब ये कब होगा और कैसे होगा, क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज वेयर एवर योर एनर्जी गोज़ और वेयर एवर योर अटेंशन गोज़ योर एनर्जी फ्लोज इन टू दैट डायरेक्शन। तो जहाँ भी आप अपना अटेंशन दे रहे हो, तो अगर आपका अटेंशन टाइम पर है, वहीं आपकी एनर्जी जाएगी और वो चीज़ और एक्सपैंड करेगी, टाइम और ज़्यादा बढ़ता जाएगा और डिले होता जाएगा। तो सबसे बड़ी मिस्टेक ही यही होती है काफ़ी सारे लोगों की कि वो टाइम पर ही फोकस करते रहते हैं। मैं कभी कभार अपडेट्स पूछती हूँ, वीकली अपडेट्स जब भी मैं सेशंस में लेती हूँ कि आपकी क्या अपडेट है, तो मेरा पर्पस होता है अपडेट से पूछने का कि आपके इंटरनली क्या अपडेट है, आप कहाँ अभी भी जो है चैलेंज फेस कर रहे हो, कहाँ स्टक फील कर रहे हो। एंड द पीपल स्टार्ट टेलिंग कि हमें 3D में अभी कुछ नहीं दिखा, इट्स 1 वीक नाउ और हमें 3D में कुछ नहीं दिखा। तो इसे ही कहते हैं लैक के ऊपर फोकस करना। आपको कैसे पता चीज़ें नहीं हो रही हैं, दैट मीन्स यू आर फोकसिंग ऑन 3D। और अगर आप 3D पे फोकस कर रहे हो तो आपका फोकस लैक पे है, आपका फोकस टाइम पे है, जिसकी वजह से आप और डिलेज़ ऐड करते जा रहे हो। और इसका कई लोग ये चीज़ भी बोलते हैं कि बट हाउ इज़ इट पॉसिबल कि हम ये ना सोचें कि 3D रियल है या नहीं है। हम कैसे इस चीज़ को लेकर के अपने माइंड में बना लें कि हमें 3D के बारे में नहीं सोचना है, हमें तो 3D रियल लगती है। सो नेविल ने बहुत एक फेमस कोट है कि आप अगर किसी भी चीज़ को लेकर के, इफ़ यू आर ट्रस्टिंग इन द अनसीन, इसको एक लाइफ का एक गेम की तरह अगर आप लोगे और आप अनसीन में ट्रस्ट करोगे, तो उसके अंदर डे बाय डे आपके अंदर कन्विक्शन आनी शुरू हो जाएगी एंड इट विल हार्डन इनटू फैक्ट। इसी को ट्रू परसिस्टेंस कहते हैं कि अपने अंदर वो कन्विक्शन लाना, वो नोइंग लाना। और वो नोइंग कुछ लोग बहुत जल्दी ले आते हैं जस्ट बाय डिसाइडिंग, कुछ लोगों को रेपिटेशंस की ज़रूरत पड़ती है कि वो टूल्स एंड टेक्निक्स की हेल्प लेते हैं अपने माइंड को उस स्टेट में डालने के लिए कि उनका माइंड अब वेवर करना बंद कर दे। और ये जो इनर कन्विक्शन आती है, उसी से ही हमारी 3D बाहर रिफ्लेक्ट आउट होती है। आपके अंदर जो होगा वही बाहर आएगा। कोई भी चीज़ जस्ट विशफुल थिंकिंग से बाहर नहीं आने वाली है मैनिफेस्ट होकर के। आपको अपने अंदर पहले उस स्टेट को डोमिनेंटली बनाना पड़ेगा, देन यू विल गेट।
जो आप सोचते हो आप वो बन जाते हो, और जो बन जाते हो आप वो फाइनली अट्रैक्ट कर लेते हो अपनी 3D में, एज सिंपल एज दैट। तो अगर आपको कोई चीज़ चाहिए अपनी 3D में बहुत जल्दी, तो पहले तो टाइम को फोकस करना बंद कर दो। जल्दी कैसे मिल सकती है? सबसे फास्ट ये हो सकता है कि येस आई हैव इट, इससे फास्ट और कुछ नहीं हो सकता। जो लोग कहते हैं हमें टाइम क्रंच पे मैनिफेस्ट करना है, स्टार्ट सेइंग आई हैव इट। आपका माइंड रेजिस्ट करेगा, लेकिन आप उसको रिपीट ही इसलिए कर रहे हो। कई लोगों का माइंड, कई लोग ये पूछते हैं हमें तो फील नहीं हो रहा, हमें तो बिलीव नहीं हो रहा, एंड वो 10-15 दिन तक यही क्वेश्चन करते रहते हैं, हमें तो फील नहीं हो रहा, हमें उस पर्सन ने ऐसे बोला था, हमें इसने ऐसे बोला था, हमें टैरो रीडर ने ऐसा कहा था, हमें तो नहीं फील हो रहा। आपको फील नहीं हो रहा तभी तो आप रिपीट कर रहे हो ना। अगर आपको फील और बिलीव हो चुका होता तो आपके पास आपकी मैनिफेस्टेशन होती, राइट? हम क्यों रिपीट कर रहे हैं? बिकॉज वी आर रीवायरिंग आवर माइंड। हम अपने माइंड को कन्विंस कर रहे हैं दैट इट्स डन। तो आपको ये चीज़ें नहीं क्वेश्चन करनी है, क्योंकि जितना आप ये बोलोगे फील नहीं हो रहा, बिलीव नहीं हो रहा, यू आर अगेन अफर्मिंग लैग। ये भी एक एफर्मेशन है। एफर्मेशन क्या होती है? एक सिंपल सेंटेंस, एक थॉट। अगर आप कह रहे हो नहीं हो रहा, कब होगा, हो नहीं रहा है, ये सारी चीज़ें एक लैग होती है। पर्सन हॉट एंड कोल्ड बिहेव कर रहा है, पर्सन की तरफ से मुझे कल तक तो चीज़ें अच्छी दिख रही थी, अब ख़राब दिख रही है। यू आर नॉट फोकसिंग ऑन द गुड थिंग्स। प्रॉब्लम यही है कि आपको कुछ अच्छी चीज़ मिलती है, आप उसको अपनी मैनिफेस्टेशन नहीं मानते हो, आपको लगता है ये तो कोइंसिडेंस है। और जो नेगेटिव चीज़ें होती है आपको लगता है अरे मैं ये कर क्यों नहीं पा रहा हूँ, मुझसे क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका फोकस ही इन चीज़ों पे है कि कैसे भी करके मुझे बस पूरा रिजल्ट मिल जाए। लेकिन फोकस मूवमेंट्स पे कर रहे हो, मूवमेंट्स नहीं मिल रही हैं, मूवमेंट्स नहीं मिल रही हैं। जो आप मूवमेंट्स आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो और लैक को अफर्म कर रहे हो, तो आप उसी प्रोसेस में ही अटके रहोगे। आपको इन चीज़ों से हटना पड़ेगा। यू कांट बी हैविंग 1 फुट इन एंड 1 फुट आउट, कि आप एक टाइम पे आप कह रहे हो आपके पास है, अफर्म कर रहे हो, 2 दिन 3 दिन अफर्म करते हो, एंड नेक्स्ट डे आप ऑपोजिट थॉट सोचते हो वेयर इज़ इट। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, कहाँ है? मुझे तो 1 महीना हो गया, अरे मुझे तो इतने सालों से नहीं मिला, अब कैसे मिलेगा? ये सारी चीज़ें होती हैं लैग। सो इसी का रिज़ल्ट होता है कि आपका पर्सन या आपके डिज़ायर्स से आपको हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर मिलता है, और आपको ये लगता है कि क्यों ये चीज़ें हो रही हैं, बिकॉज यू आर रीइंफोर्सिंग द नेगेटिव आउटकम। आप बार बार नेगेटिव स्टेट में जा रहे हो, और आपकी जो डोमिनेंट स्टेट होती है वही मैनिफेस्ट होती है, जिसमें आप सबसे ज़्यादा ड्वेल करते हो। आइदर यू हैव इट और यू डोंट हैव इट। यू कांट सर्व 2 मास्टर्स एट द सेम टाइम, कि मेरे पास है भी और नहीं भी। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, या तो आपको मिल गई है या नहीं मिली है। आप बार बार जब आप वेवर करते हो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, है नहीं है, है नहीं है, फॉरगेट कि फील हो रहा है नहीं हो रहा है, आपको अपने माइंड को हर बार ये कन्विंस करना होगा। एंड जो लोग कहते हैं हम तो थक जाते हैं, हम एग्जॉस्ट फील करते हैं, हमसे नहीं होता, देन इट्स नॉट ए बर्निंग डिज़ायर फॉर यू डियर। आपके लिए ये बर्निंग डिज़ायर नहीं है। अगर आपके लिए बर्निंग डिज़ायर होती तो आप ऐसे एक्सक्यूज़ेस नहीं लाते। अगर आपको इन चीज़ों से फ़र्क पड़ रहा है कि मुझे तो अफर्म करना पड़ रहा है, मुझे तो सोचना पड़ रहा है, मतलब सोचना इज़ लाइक कि आपको 24/7, आप वैसे भी 60 to 70,000 एंड 80,000 थाट्स आप डेली सोचते हो। एक नॉर्मल माइंड में आप इतने थॉट्स सोचते रहते हो पूरा दिन भर। एंड जो लोग कहते हैं हमसे 10 एफर्मेशन नहीं हो रही, हमसे 15 एफर्मेशंस नहीं हो रही, हमसे 5 एफर्मेशंस नहीं हो रही है, हमें बहुत सोचना पड़ रहा है, तो आपके लिए आप अपने आप से पूछोगे क्या ये आपके लिए बर्निंग डिज़ायर एक्चुअल में है भी या नहीं, या सिर्फ आप क्रिब करना जानते हो, या विक्टिम मेंटेलिटी में जाना चाहते हो कि मुझसे नहीं हो रहा, पर्सन तो वैसा ही है। वो पर्सन कैसे चेंज हो जाएगा? हाउ कैन अ मिरर चेंज इटसेल्फ अगर आप चेंज नहीं हो रहे हो? आप तो अभी भी नेगेटिव को रिपीट कर रहे हो ना। 10 दिन आप अच्छे से कभी आपने रिपीट भी करा होगा, तो आपके अंदर वो बैठना स्टार्ट भी हुआ होगा, देन अगेन आपने उस चीज़ को अगेन रिमाइंड करा दिया कि अरे पर्सन ने तो वैसे रिएक्ट कर दिया। वो रिएक्ट करेगा क्योंकि आपके माइंड में अभी तक सॉलिडिफाई नहीं हुआ है आपकी वो स्टेट अभी डोमिनेंट नहीं बनी है। यू कांट गो आउटसाइड बेकरी और हैविंग हैंड फुल ऑफ ब्रेड, और आप ये सोचो कि अरे मुझे तो भूख लगी है, आई एम स्टाविंग, मुझे वो ब्रेड कब मिलेगी। बेकरी के बाहर खड़े हो के आप वेट कर रहे हो। नो, इफ़ यू हैव इन योर हैंड्स देन जस्ट ईट इट। आपके माइंड में आपके डिज़ायर्स आ रही हैं, देन जस्ट एक्सेप्ट इट कि येस मुझे मिल चुकी है, मैंने अफर्म किया, दैट्स इट, मुझे मिल गई है। आप क्यों उस चीज़ को 3D में पाने के लिए वेट कर रहे हो? 3D में वेट करना इज़ इट सेल्फ
ऑफ अ लैक, आप उसको जीना स्टार्ट करो। एंड कई लोग इसमें भी पूछते हैं हम कैसे करें, मतलब बहुत सिली क्वेश्चंस आते हैं कि हम खुद को कैसे बताएं कि ये हो गया है। ऑब्वियसली आप कैसे बताओगे, थिंकिंग, बाय थिंकिंग। आप मुंह से बोल के अफर्म कर सकते हो, आप सिंपली थॉट से आप अफर्म कर सकते हो कि येस दिस इज़ व्हाट आई हैव। आइदर आप कोई टेक्निक का यूज़ कर सकते हो, लाइक यू कैन विजुअलाइज अ सीन जो इम्प्लाई करता है कि आपको वो चीज़ मिल चुकी है। एक छोटा सा सीन 10 to 20 सेकेंड्स दैट यू हैव योर डिज़ायर। आप कोई स्क्रिप्ट कर सकते हो, आप कुछ अफर्म कर सकते हो। इनफैक्ट मैं अपनी जितने भी टास्क कराती हूँ मैं उसमें स्क्रिप्टिंग टास्क कराती हूँ। इतनी सारी चीज़ें उसमें होती हैं, आपकी मैनिफेस्टेबिलिटी, आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट, आपके एसपी से रिलेटेड, आपकी किसी भी डिज़ायर से रिलेटेड आपके टास्क होते हैं। तो उसमें आप डेली जब कुछ ना कुछ चीज़ें लिखते हो तो वो आपकी स्टेट ही होती है। दैट्स योर स्टेट दैट मैनिफेस्ट, नॉट योर टेक्निक्स। तो आप जब उस स्टेट में जाते हो, यही स्टेट आपके माइंड को प्रोग्राम करती है, आपके माइंड को डोमिनेंट थॉट्स दे रही होती है कि यही एक्चुअल मेरी रियलिटी है। वो उसको कन्विंस करना स्टार्ट कर देती है कि माइंड को कि येस दिस इज़ द एक्चुअल रियलिटी। तो जब आप इस चीज़ों को सोचना बंद कर दोगे कि कब होगा, हु केयर्स अबाउट 3D, 3D इज़ नॉट रियल। आपको बार बार 3D को चेक नहीं करना है, इट विल हार्डन इनटू फैक्ट, दैट्स फॉर श्योर। लेकिन उसके लिए आपको अपने थॉट्स पे ध्यान रखना पड़ेगा। यू कांट प्लांट सीड्स एंड कीप डिगिंग सॉइल टू चेक कि वो ग्रो हुआ है या नहीं हुआ, वो ग्रो हो रहा है या नहीं हो रहा। आप बार बार ये करते हो क्या कि आप बार बार डिग करके सॉइल को चेक करते हो, अरे मैंने कल बीज बोया था, अब उसमें वो उग गया या नहीं, उसमें कुछ सीड्स में से कुछ निकलना स्टार्ट हुए हैं, रूट्स या नहीं। ऐसे नहीं चेक करते हो, राइट। यू हैव दिस ट्रस्ट और पेशेंस कि येस ये ग्रो हो रहा है, इसमें फ्रूट्स निकलेंगे, ये इस पे से फ्लावर्स आएंगे। ये आपके अंदर एक इनर नोइंग आती है। इसी को ही एक सर्टेनिटी कहते हैं, इसी को फीलिंग कहते हैं। फीलिंग्स आर नॉट रेफर टू एज इमोशंस हेयर, जो कई लोग मिस कोट करते हैं इस चीज़ को। ये गलत कॉन्सेप्ट है कि आपको बहुत इमोशंस और हाई फ्रीक्वेंसीज और वाइब्स में जाना है। सिंपली आपको ये इनर नोइंग में आना है कि ये हो रहा है या फिर बाय फॉर श्योर बाय दिस टाइम ये हो जाएगा। आप दोनों ही टेंस में लेकर के चल सकते हो, इट्स फाइन इन बोथ द केसेस। लेकिन अगर आप बार बार इस नोइंग एक अनसर्टेनिटी में जाते हो कि पता नहीं मुझे तो बहुत फार अवे लग रहा है, ये सब चीज़ें तब होती है जब आपके माइंड में रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस इज़ नथिंग अदर देन दैट योर नेगेटिव ऑपोजिट थॉट्स। तो अगर आपके माइंड में ये रेजिस्टेंस है, ब्लॉकेजेस हैं, तो आप उन पे सबसे पहले काम करो। पर्पस यही होता है मैनिफेस्टेशन का, किसी भी चीज़ का आपको स्टार्ट करने का स्क्रैच से, कि पहले आप अपने लिमिटिंग बिलीव्स, अपने ब्लॉकेजेस आइडेंटिफाई करो, उन्हें दूर करो, उस पे काम करो। अगर आप नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हो देन यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम एनी कोच। इफ़ यू रेजोनेट विद माई कोचिंग यू कैन टेक कोचिंग फ्रॉम मी। मैं आपको गाइड कर सकती हूँ आपके लिमिटिंग बिलीव्स आइडेंटिफाई कराने में, आपको बताने में कि आप कहाँ लैक कर रहे हो, कौन सी चीज़ पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है। एंड विद माई टास्क यू कैन गेट दैट हेल्प कि आप उस स्टेट को मेंटेन कर सको जहाँ आपको हैंड होल्डिंग मिलती है कि डेली यू विल बी गेटिंग द टास्क और आपको उसके ऊपर काम करने को मिलेगा। लेकिन एट द एंड करना आप ही को पड़ेगा। यू कांट एक्सपेक्ट कि कोई आपको आगे मैनिफेस्ट करके दे जाएगा या फिर आपको खुद से चीज़ें मिल जाएंगी, नहीं। एट द एंड आपको ही अपने थॉट्स को चेंज करना पड़ेगा। ऑल्सो मैंने एक फ्री मेंबरशिप ग्रुप बनाया था जिसमें कि अराउंड 100+ पीपल आर देयर, जिनको मैं डेली मोटिवेशनल चीज़ें शेयर करती हूँ। जिन्होंने वो वीडियो नहीं चेक करी है, लास्ट वीडियो मेरी जाके चेक कर सकती हो, उसमें वो मेंबरशिप ग्रुप्स को लेकर के मैंने सारी डिटेल्स डाली है। तो एक ग्रुप जो है वो फ्री मेंबरशिप का है, बट इट इज़ फॉर जस्ट 1 मंथ, सो वो कंटिन्यूड नहीं रहेगा, इट विल बी फॉर 1 मंथ। इट वॉज़ रिक्वेस्टेड, सो मैंने वो बनाया था। और उसमें मैं एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखूँगी जो बहुत जल्दी होने वाला है, जिसमें अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं। दैट विल बी फॉर फ्री ऑफ कोर्स। और साथ ही एक पेड जो ग्रुप्स हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी 18 से, जिसमें कि 6 मंथ्स के लिए कनेक्टेड रहोगे एंड द प्राइस इज़ जस्ट 1600 पर मंथ। आप इंस्टॉलमेंट्स में अगर पे करना चाहते हो तो वो कर सकते हो एंड इट्स वेरी वेरी चीप एंड अफोर्डेबल। आप देख सकते हो पिछली वाली वीडियोज़ में जाके आपको मिल जाएगी उसकी सारी डिटेल्स, या कम्युनिटी पोस्ट में चेक कर सकते हो। ऑल्सो आई हैव शेयर्ड लॉट ऑफ सक्सेस स्टोरीज़, अराउंड 20 सक्सेस स्टोरीज़ मैंने
कम्युनिटी पोस्ट में शेयर करी हैं, एंड पहले भी मैंने बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ अराउंड 15-20 सक्सेस स्टोरीज़ शेयर करी थी। उनकी बहुत सारी वीडियोज़ मैं बहुत जल्दी लाने वाली हूँ, बट राइट नाउ आई एम वेरी बिज़ी बिकॉज़ मैं कुछ ऑफलाइन सेशंस भी लेती हूँ, ऑनलाइन सेशंस भी लेती हूँ, तो बहुत ज़्यादा ही मैं बिज़ी हूँ अभी राइट नाउ। लेकिन अगर आपको पर्सनल 1-to-1 गाइडेंस चाहिए तो या यू कैन चेक आउट विद मी। आप डिस्क्रिप्शन में आपको आईडी मिल जाएगी, इंस्टा आईडी एंड जीमेल आईडी आपको दोनों ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यू कैन कॉन्टेक्ट मी अगर आपको अपनी ब्लॉकेजेस आइडेंटिफाई करने में इश्यू आ रहे हैं, एंड यू कैन गेट दोज हेल्प फ्रॉम माई सेल्फ। लेकिन साथ ही साथ आई वॉन्ट कि आप पहले खुद पे काम करने के लिए रेडी हो, नॉट कमिंग विद दिस थिंग कि अरे हमें ऐसा हो गया वैसा हो गया, हमें तो मिल नहीं रहा है, हमारी तो सर्कमस्टेंस ऐसे है। और फर्स्टली मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो लोग मुझे बहुत लंबी लंबी ईमेल्स और मैसेजेस भेजते हैं ये बोल करके कि मैम हमारी ये सर्कमस्टेंस है, हो जाएगा क्या? सो माई आंसर टू ऑल ऑफ देम इज़ कि कोई भी सर्कमस्टेंस मैटर नहीं करती है। आप अगर उस चीज़ को बिलीव कर सकते हो देन येस यू कैन मैनिफेस्ट इट, वेदर योर पर्सन इज़ मैरिड और नॉट मैरिड, वेदर यू स्कोर्ड वेरी लेस, आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया है, आपके रिज़ल्ट अच्छे नहीं आए हैं, आपको एडमिशन नहीं मिल पाया है, एनीथिंग, आप कोई हेल्थ इश्यूज से जा रहे हैं, आप कुछ भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, इफ़ यू कैन बिलीव इट येस यू कैन अचीव इट। दिस इज़ माई आंसर फॉर ऑल दोज पीपल। सो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी और आपको अपनी मिस्टेक समझ आई होंगी कि कैसे आप डिलेज़ कर रहे हो। एंड अगर आपको और भी इंसाइटफुल टॉपिक्स चाहिए जिस पे आपको बहुत सारी गाइडेंस चाहिए, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो टॉपिक इन द कमेंट सेक्शन, और मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगी आपको बहुत सारी ढेर सारी चीज़ों पे आई विल बी शेयरिंग माई नॉलेज। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू, हैप्पी मैनिफेस्टिंग।